हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 6 जिसका नाम है ट्रायंगल, जिसको हम त्रिभुज भी बोलते हैं, इसके पार्ट 3 वीडियो के बारे में। जैसा कि हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में जो दो बहुभुज और विशेष तौर पे दो त्रिभुजों की समरूपता के बारे में, इसके साथ साथ आधारभूत समानुपातिकता परिमेय और उसके विलोम और इनसे संबंधित समस्याओं के बारे में पढ़ा है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, हम सीखेंगे कि जो त्रिभुजों की समरूपता है उसके लिए क्या क्या कसौटी हो सकती है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो आज का हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो है कि हम त्रिभुज की जो समरूपता की कसौटी है, जैसे ए एंगल एंगल एंगल, या फिर जिसको हम कहेंगे कोण 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 समरूपता कसौटी, एस यानी कि साइड साइड साइड, या फिर हम जिसको हम कहेंगे भुजा 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 समरूपता कसौटी, और एस साइड एंगल साइड, या फिर भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी। इसके बारे में हम आज के इस वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। प्यारे बच्चों, इसके लिए आपको इस लेक्चर को अच्छे से समझने के लिए आपको दो जो समरूप आकृतियां हैं, जो समरूप आकृतियां वो क्या होती हैं, दो आकृतियों को, दो बहुभुजों को या दो त्रिभुज को समरूपता के लिए क्या क्या कसौटी या नियम है, इसके बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। फिर भी हम इसके लिए एक बार हम थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। जो दो त्रिभुज हैं उनको हम समरूप कब कहेंगे? जब उनके जो संगत कोण हैं वो आपस में बराबर हों, और उसके साथ साथ उसके संगत कोण कैसे, जैसे कोण ए और कोण डी बराबर हों, इसी तरह से कोण बी और कोण ई बराबर, और कोण ई और कोण सी बराबर, ये संगत कोण इसके बराबर होंगे। इसके साथ साथ इसकी जो संगत भुजाएं हैं वो एक ही अनुपात में हो या फिर समानुपाती हो। मीन्स जो भुजा ए बी है वो ए बी, और यहाँ पे डी ई, इसी तरह से बी सी, और यहाँ पे ई एफ और ए सी किसके बराबर? डी एफ। मतलब इनका जो अनुपात है वो आपस में क्या हो? बराबर हो। तो ऐसी जो दो त्रिभुज हैं उनको हम समरूप कहेंगे, और यहाँ पे ये त्रिभुज ए बी सी समरूप, ये समरूप का निशान है, सिंबल है त्रिभुज डी ई एफ के। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि क्या दो त्रिभुजों की समरूपता की जांच के लिए सभी संगत कोणों की समानता और संगत भुजाओं के अनुपात की समानता को जांचना जरूरी है? कहने का अर्थ है कि क्या दो त्रिभुजों को हम समरूप कहने के लिए हर बार ये जरूरी है कि हम ये कहें कि उनके जो संगत कोण है वो बराबर है और संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हैं? तो ये प्रश्न है। तो इन दोनों बातों का सत्य होना जरूरी है, ये तो बात क्लियर है। लेकिन क्या हर बार ये 6 के 6 कंपोनेंट, एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर, और एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के साथ तीनों भुजाओं के साथ समानुपाती हों, ये 6 के 6 पॉइंट चेक करना जरूरी है क्या इसका कोई आसान तरीका भी हो सकता है? तो हाँ, बिल्कुल हो सकता है प्यारे बच्चों। इसके लिए हमें समरूपता की जो कसौटियां हैं उनका अध्ययन करना पड़ेगा, जो आज का हमारा विशेष टॉपिक है। तो आइए देखते हैं एक एक करके। यहाँ पे हमारे पास थ्योरम 6.3 है। इसमें कहा गया है यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, या फिर हम इसको कहें समानुपाती होती हैं, इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस थ्योरम के रिजल्ट से हमें एक बात पता चल गई कि अगर एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों मतलब संगत कोणों के बराबर हैं, तो फिर हमें भुजाओं को समानुपाती दिखाने की भी जरूरत नहीं है, वो समानुपाती ही होंगी। तो इस प्रकार वो दोनों जो त्रिभुजें हैं वो कैसी होंगी? समरूप होंगी। जैसे हमारे पास यहाँ अगर हम बात करें, हमारे पास एक त्रिभुज दी हुई है ए बी सी, और इसी तरह से एक त्रिभुज दी हुई है डी ई एफ। अब त्रिभुज ए बी सी में कोण ए 80 डिग्री का है
और यहाँ पे कोण डी 80 डिग्री का है। कोण बी त्रिभुज एबीसी में 60 डिग्री का है। यहाँ पे कोण ई 60 डिग्री का है। त्रिभुज एबीसी में कोण सी 40 डिग्री का है और यहाँ पे कोण एफ 40 डिग्री का है। तो आप देखेंगे कि कोण ए कोण डी के बराबर है, कोण बी कोण ई के बराबर है, कोण सी कोण एफ के बराबर है। तो यहाँ से ये जो थ्योरम है 6.3 ये कहती है कि अगर संगत कोण बराबर है तो संगत भुजाएं एक अनुपात में होंगी। तो हम कह सकते हैं कि इनके भुजाओं का अनुपात भी समान है। तो भुजाओं का अनुपात भी समान है तो इट मीन्स ये जो त्रिभुजी हैं वो कैसी हैं, समरूप है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। तो प्यारे बच्चों ये जो कसौटी है इसमें देखो एक त्रिभुज के तीनों कोणों की दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के साथ एक संबंध स्थापित किया गया है। तो यहाँ पे इस कसौटी का नाम है कोण कोण कोण, जिसको शॉर्ट में AAA, ए स्टैंड्स फॉर एंगल, एंगल 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 समरूपता कसौटी भी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि जैसे अगर तीन कोणों की बजाय एक त्रिभुज के दो कोण दूसरी त्रिभुज के दो संगत कोणों के बराबर हों तो क्या फिर भी ये बात सत्य होगी जो अभी हमने थ्योरम 6.3 में बात कही है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो कोण B है वो कोण E के बराबर है और जो कोण C है वो कोण F के बराबर है। अब देखिए अगर हमें ये भी तो पता है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री का होता है। तो अब देखो जब दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा, क्योंकि चाहे त्रिभुज ABC है, चाहे त्रिभुज DEF है, चाहे त्रिभुज कैसी भी है, उसके तीनों कोणों का जोड़ तो बराबर ही होगा। अब दो कोण अगर बराबर हो गए तो तीसरा कोण क्या होगा त्रिभुज का, 180 में से माइनस करके ये दोनों, तो यहाँ पे भी 180 में से माइनस करेंगे, ये दोनों तो बराबर है, तो जब बराबर माइनस होंगे तो सेम ही आएगा। तो इसका मतलब A और D भी बराबर हो जाएंगे, तो तीनों कोण बराबर हो जाएंगे। अगर तीनों एक त्रिभुज के तीन कोण दूसरी त्रिभुज के तीन संगत कोणों के बराबर है तो भुजाएं समानुपात में हो जाएंगी और दोनों त्रिभुजें आपस में समरूप हो जाएंगी। तो ये बात दो कोणों के लिए भी सत्य है। तो इसको हम थोड़ा सा अगर और अच्छे से समझें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें कोण B 70 डिग्री का लिया है और कोण C 30 डिग्री का। दूसरी त्रिभुज में कोण E 70 डिग्री का लिया है और कोण F 30 डिग्री का लिया। अब हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। 70 तो ये हो गया और 30 ये हो गया, 100 हो गया। तो ये वाला कोण हमारा 80 डिग्री का होगा। यहाँ पे भी 70 और 30 100 हो गया, तो ये वाला 80 का हो गया। अब आप देखेंगे कि एक त्रिभुज के तीन कोण दूसरे त्रिभुज के तीन संगत कोणों के बराबर है, तो इसका मतलब इनकी भुजाएं समानुपात में होंगी थ्योरम 6.3 के अनुसार। तो इसका मतलब फिर ये दोनों त्रिभुजें कैसी हो जाएंगी, समरूप त्रिभुजें हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो अब ये जो कसौटी है अब वो AAA एंगल 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 कसौटी से क्या होगी, अब AA यानी कि दो कोण, एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों के बराबर है तो भी जो त्रिभुज है वो कैसी होंगी, समरूप होंगी। तो इस कसौटी को हम बोलेंगे AA। तो यहाँ पे हमने दो कसौटी के बारे में बात की, AAA मतलब एंगल एंगल एंगल, कोण 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 समरूपता कसौटी, और दूसरी है AA कोण कोण समरूपता कसौटी। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब आपके इसी के बेस पे एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कहा गया है कि क्या त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF की। तो देखते हैं अभी। देखो जी, कोण A यहाँ पे 70 डिग्री का है, कोण B 80 डिग्री का है, तो कोण C कितने डिग्री का होगा, 70 और 80 कितने हो जाएंगे, 150। तो कोण C हमारे पास होगा 30 डिग्री का। यहाँ पे भी आ जाए, कोण E 80 डिग्री का है, कोण F 30 डिग्री का है, तो 80 और 30 110 हो गए। तो कोण D, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री का होता है, तो 180 पूरी करने के लिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 70 डिग्री। तो अब आप देखिए, कोण A और कोण D बराबर है, कोण B और कोण E भी बराबर है, कोण C
और कोण एफ भी बराबर है, तो एक त्रिभुज के 3 कोण दूसरे त्रिभुज के 3 संगत कोणों के बराबर है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज ए बी सी है वो समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। तो यहाँ पे देखो 2 कोणों से हमने बात की थी, तो यहाँ पे जो कोण समरूपता कसौटी है वो लगी है। अब प्यारे बच्चों एक चीज का आप ध्यान रखेंगे, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि जो त्रिभुज ए बी सी है वो समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। तो अब आप थोड़ा सा इसको इसी क्रम में लिखेंगे, जैसे यहाँ पे कोण ए और कोण डी बराबर थे तो इसके लिए डी लिखेंगे, कोण बी और कोण ई बराबर थे तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे ई आ गया, और कोण सी और कोण एफ बराबर थे। तो इस चीज का, इस क्रम का आप जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ जाता है थ्योरम 6.4। यहाँ से भी एक हमें बेहद इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलता है। इसमें कहा गया है यदि 2 त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हों, यानी कि एक के अनुपात में हो, तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं। अब देखो पहले में कहा कि क्या कहा था कि एक त्रिभुज के कोण दूसरी त्रिभुज के संगत कोणों के बराबर हो तो भुजाएं समानुपाती होती हैं, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अब की बार अगर भुजाएं समानुपाती हैं तो संगत कोण बराबर होंगे, इसलिए दोनों त्रिभुजें कैसी होंगी, समरूप होंगी। तो यहाँ पे एक एग्जांपल से इसको समझाने की कोशिश की है। जैसे हमारे पास जो त्रिभुज ए बी सी है इसमें भुजाएं ले रखी हैं 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, और डी ई एफ में 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो अब देखो आप भुजाओं का अनुपात देखेंगे कि ए बी हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पे हम लिख देते हैं ए बी 2 सेंटीमीटर, और डी ई ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। यहाँ से सोल्व करके कितना आ गया, 1/2 आ जाएगा। ठीक इसी तरह से आप बी सी लेंगे 2.5 और ई एफ है 5। देखो 2.5 का मतलब 2.5 और ये 5, इसका डबल ही है ये, तो यहाँ से भी 1/2 आ जाएगा। ठीक इसी तरह से ए सी है हमारे पास 3 सेंटीमीटर और डी एफ है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, तो 3/6 सेंटीमीटर, तो यहाँ से भी 1/2 आ जाएगा। तो ये सारी जो भुजाएं हैं वो समानुपाती हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर भुजाएं समानुपाती हैं तो उनके संगत कोण भी बराबर होंगे, यानी कि कोण ए और कोण डी आपस में बराबर होंगे, कोण बी और कोण ई आपस में बराबर होंगे, कोण सी और कोण एफ बराबर होंगे। तो इस प्रकार ये जो दोनों त्रिभुजें हैं वो कैसी होंगी, समरूप होंगी। तो यहाँ पे देखो ए बी के बटे में बेटर रहेगा कि आप डी ई लिखें, ए डी लिख सकते हैं, लेकिन क्रम को डिस्टर्ब ना करें तो ज़्यादा बेटर है। तो ए बी बटे में डी ई, बी सी बटे में ई एफ और ए सी बटे में ए सी, और यहाँ पे हमारे पास इसमें क्या हो जाएगा, डी एफ, ये हमारे पास समानुपाती हो जाएंगे। तो ये जो कसौटी है इसमें तीनों भुजाएं यूज हुई हैं, तो भुजा समरूपता कसौटी कहेंगे। भुजा को इंग्लिश में साइड बोलते हैं, तो साइड जिसके लिए शॉर्ट फॉर्म है एस कसौटी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कहा गया है, पूछा गया है कि क्या त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। अब देखो ए बी, तो देखते हैं कि हम क्या इनकी भुजाएं समानुपात में है। तो ए बी हमारे पास कितना है, 3, ए बी से हमें मिला 3, और डी ई इससे मिला 4.5। अब देखो यहाँ से मैं अगर 3.0 लिख सकता हूँ इसको। अब पॉइंट के बाद इसमें भी डेसिमल, यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट, यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट, तो इस डेसिमल को हम ऐसे ही हटा सकते हैं। तो ये 30 हो गया और ये 45 हो गया। 15 2 पे और 3 पे 45, तो 15 पे हमने इसको कैंसिल कर दिया। अब आ जाओ बी सी पे। बी सी है हमारे पास 6 और यहाँ पे ई एफ है 9, तो ये भी 3 पे कैंसिल होके कितना आ जाएगा, 2/3। नेक्स्ट आ जाओ ए सी पे। ए सी है हमारे पास 8 और डी एफ है हमारे पास 12, तो 4 पे कैंसिल होके
2 और 3 पे 12। तो इस प्रकार हमें क्या मिल गया कि ए बी डिवाइड बाई डी ई किसके इक्वल आया, बी सी डिवाइड बाई ई एफ इक्वल आया किसके, ए सी डिवाइड बाई डी एफ। तो भुजाएं समानुपाती होंगी, तो इसका मतलब इनके संगत कोण भी बराबर होंगे, यानी कि कोण ए और कोण डी आपस में बराबर होंगे, कोण बी और कोण ई आपस में बराबर होंगे, कोण सी और कोण एफ आपस में बराबर होंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुजें समरूप हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा यस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थ्योरम 6.5 यहाँ से भी हमें एक बेहद महत्वपूर्ण रिजल्ट मिलता है। इसमें कहा गया है यदि किसी त्रिभुज का एक कोण दूसरी त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को सम्मिलित करने वाली भुजाएं समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमने क्या लिया कि जो त्रिभुज ए बी सी है इसमें जो कोण ए है वो 70 डिग्री लिया है और त्रिभुज डी ई एफ में जो कोण ई है वो 70 डिग्री लिया है। अब इस कोण को बनाने वाली भुजा कौन सी है, एक तो है ए बी और एक है ए सी। और इस कोण को बनाने वाली जो भुजा है वो एक है ई डी और एक है ई एफ। ई डी या डी ई कह लो और एक ई एफ ये है। अब इसने कहा गया है कि यदि एक त्रिभुज में एक कोण दूसरी त्रिभुज के कोण के बराबर हो तो यहाँ तो मिल गया, हमें क्या मिल गया, कोण ए कोण ई के बराबर है। और इस कोण को बनाने, इस कोण में सम्मिलित इस कोण को बनाने वाली जो दो भुजाएं हैं, एक है ए बी, तो ए बी हमारे पास है 2 सेंटीमीटर और डी ई ये हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। तो आप देखेंगे यहाँ से हमें मिला 2/4 अनुपात देख रहे हैं। और ए सी कितना है 3 सेंटीमीटर। और यहाँ पे दूसरी भुजा यहाँ पे कौन सी है ई एफ, ये कितना है 6 सेंटीमीटर। अब आप देखेंगे इनका अनुपात समान है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि दोनों से हमें कितना मिलेगा 1/2। तो कोण बराबर है और उन जो कोण है कोण में जो संपलित भुजाएं हैं वो भी समानुपात में है। तो अब हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज है वो समरूप है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि आप मतलब ऐसे ही नहीं लिख देंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, क्योंकि यहाँ पे एक समस्या आएगी। देखो कोण ए कोण डी के बराबर नहीं है, ये चीज ध्यान रखोगे। यहाँ पे तो कोण ए किसके बराबर है, कोण ई के बराबर है। तो इसका आसान सा तरीका है कि जब ये हमारे पास कसौटी आ जाए जिसको हम साइड एंगल साइड भुजा कोण भुजा यानी कि 2 साइड और उनके बीच का कोण, यहाँ पे ये 2 साइडें होंगी और उनके बीच का कोण हो गया। अगर ये बराबर हैं मतलब कोण बराबर है और भुजाएं समानुपात में है तो ये हम अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी कसौटी, भुजा कोण भुजा कसौटी। अब कोण ए और कोण ई बराबर है तो आप क्या करो, इसको बीच में रख लो, ए और ई को बीच में रख लो। अब भुजा ए बी भुजा के साथ कौन सी भुजा थी अनुपात में, ये थी हमारे पास डी ई या ई डी कहेंगे। तो ए बी, देखो इसको मैंने बीच में रखा तो मैं यहाँ पे अगर बी लिखता हूँ, इस जगह पे बी लिखता हूँ तो ई तो आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास इससे पहले डी आ जाएगा। अब इधर से तीसरा पॉइंट सी बच गया और इधर से तीसरा पॉइंट एफ बच गया। तो बड़ा आसान सा तरीका है, आप इसके आगे ट्रायंगल का साइन लगा दो, इसके आगे भी ट्रायंगल का साइन लगा दो और समरूपता। तो ये त्रिभुज बी ए सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों इस चीज़ का ध्यान रखना है
कि कौन सा कोण कौन से कोण के साथ इक्वल है, इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे। तो ये हो गया हमारे पास साइड एंगल साइड या भुजा कोण भुजा कसौटी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपके लिए कोई प्रश्न है, इसमें कहा गया है कि क्या जो त्रिभुज ABC है वो त्रिभुज DEF के समरूप है। और आप देखेंगे यहाँ पे एक कोण दे रखा है और दो भुजाएं दे रखी है, यहाँ पे भी एक कोण दे रखा है और दो भुजाएं दे रखी है। तो मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास SAS साइड एंगल साइड भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी लगनी चाहिए। अब लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने वाली बात है कि देखो 2.5 और यहाँ से अगर हम ये ले 5, अब ये इसका डबल है तो 1/2 आ जाएगा, और यहाँ से 3/6 ये भी 1/2 आ जाएगा। तो भुजाएं समान अनुपात में तो हैं और एक कोण भी बराबर नजर आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कसौटी लग रही है। लेकिन प्यारे बच्चों ध्यान से देखो आप इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब एक कोण बराबर होता है तो देखो यहाँ पे ये कोण इस कोण के बराबर है, तो इन कोणों में सम्मिलित भुजाएं इन कोणों में सम्मिलित भुजाएं कौन सी है, यहाँ पे AC AB और AC, और यहाँ पे कौन सी है, एक ये EF और एक ये DF। तो समान अनुपात में तो ये भुजाएं होनी चाहिए। अब AC भुजा का तो हमें पता ही नहीं है कितनी है, तो यहाँ पे अगर AC भुजा 3 सेंटीमीटर हो जाती है तो आप देखेंगे कि 2.5 और 5 यहाँ से कितना हो जाएगा, 2.5 और 5 से हमारे पास 1/2 आ जाएगा। और दूसरी भुजा होगी 3 सेंटीमीटर, अगर हम ये 3 ले लेते हैं और यहाँ से हमारे पास ये 6 है तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा, 1/2। तो कोण को बनाने, ये कोण बराबर हो गया और इस कोण को बनाने वाली भुजाएं समानुपात में होगी, तो इसका मतलब फिर ये हमारे पास क्या हो जाएंगी, SAS कसौटी से समरूप हो जाएंगी। लेकिन हमारे पास क्या है, AC तो पता ही नहीं है हमें क्या है, तो अगर तो AC 3 है फिर तो ये समरूप हो जाएंगी। लेकिन अगर AC 3 के अलावा कुछ और है फिर ये जो त्रिभुजें हैं वो समरूप नहीं होंगी। प्यारे बच्चों ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको आपने नोट करना है। आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने जो बेसिकली आज के इस वीडियो लेक्चर में सीखा है उसमें हमने सीखा कि एंगल कसौटी और इसकी एक और फॉर्म एंगल, फिर साइड और फिर साइड एंगल साइड। तो इसके बेस पे आप इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। यहाँ पे एक प्रश्न दिया हुआ है कि ये जो दोनों त्रिभुज हैं क्या ये समरूप है और इसमें से समरूपता का कौन सा सेट ठीक लिखा हुआ है। अब आप देखिए यहाँ से आप कोई सी भी एक साइड पकड़ ले, जैसे AB हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, AB तो AB 8 सेंटीमीटर है और एक हमारे पास 4 सेंटीमीटर है और एक हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। तो सबसे बेटर ये रहेगा कि आप सबसे पहले इनमें से सबसे छोटी ले लें। तो सबसे छोटी है AC ले ली, और इधर से सबसे छोटी कौन सी है, QR। AC हमारे पास 4 है और QR हमारे पास 6 है। तो यहाँ से कितना आ गया, 2/3 कैंसिल करने के बाद। अब इससे बड़ी हमारे पास है AB और यहाँ पे 6 के बाद अगली बड़ी है 12, यानी कि PR। तो यहाँ पे 8 और 12 से करेंगे, कैंसिल करेंगे 4 पे तो 2/3। और सबसे बड़ी यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है BC, और यहाँ पे हमारे पास सबसे बड़ी है PQ। ये हमारे पास होगी तो 10/15 है।
तो यहाँ से भी सोल्व करके 5 पे जब कैंसिल करेंगे तो 2/3, तो समान अनुपात में है ये। तो इसका मतलब त्रिभुज तो समरूप है। अब किसकी समरूपता किसके साथ है, अब ये देखनी है। देखो यहाँ पे सबसे पहले ए बी है, ए बी ये रहा हमारे पास, ए बी के डिवाइड में पी आर है, और यहाँ पे देखो पी क्या हुआ है, तो ये सेट सही नहीं है। यहाँ पे देखो ए बी ले अगर हम, और यहाँ पे पी आर है, ए बी पी आर, तो ये सेट ठीक है। अगले में ए बी और आर पी, पी आर और आर पी तो सेम होता है, तो ये भी ठीक हो सकता है। अब ये तो सही नहीं है। अब आप आगे चलो, देखो ए बी का तो कर लिया, अब हम अगले वाला सेट ले लो एक बार, बी सी। बी सी के साथ यहाँ पे कौन है, आर क्या हो, बी सी देखो बी सी, लेकिन ये आर क्या हो नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब आप यहाँ देखें, ए बी के लिए तो ये हो गया था बी सी, और यहाँ पे क्या है पी क्या हो, देखो ये पी क्या हुई है। और तीसरा देखो हमने कौन कौन सा सेट ले लिया, ये वाला चेक कर लिया, ये वाला चेक कर लिया। तीसरा है हमारा ए सी और क्यू आर का कॉम्बिनेशन है, देखो ए सी फर्स्ट थर्ड, और आर क्या हो, आर क्या हुआ और क्या हुआ तो एक ही बात है, तो ये भी बात सही होगी। तो इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, फिर इसी तरह से पूछा गया है कि कौन सी त्रिभुज किसके समरूप है। अब देखिए पहले तो तीनों एंगल निकाल लेते हैं। यहाँ पे कोण ए 75 डिग्री का है, कोण बी 45 का, तो 75 और 45 हमारे पास हो गया 120 डिग्री, तो ये हमारे पास हो जाएगा 60 डिग्री का, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे भी 45 और 75 120, तो ये भी हमारे पास 60 डिग्री हो जाएगा। तो अब आप देखें तो कोण ए किसके बराबर है, कोण 75 डिग्री, और यहाँ पे 75 डिग्री क्या हुआ है, तो कोण क्या के बराबर है। कोण बी 45 डिग्री, कोण पी के बराबर है, और कोण सी 60 डिग्री, कोण आर के बराबर है, कोण आर के बराबर है। तो त्रिभुज में ए के साथ क्या हो, ए के साथ पी है नहीं, ए के साथ क्या हो, ठीक है, यहाँ पे भी ए के साथ क्या हो। अगला है बी के लिए पी, बी के संगत है पी, बी के संगत यहाँ पे आर है, ये भी नहीं है, बी के संगत पी हो गया, और सी के संगत आर, बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे इस तरह से आपको थोड़ा ध्यान रखना है जब समरूपता के लिए फाइनली आप त्रिभुजों को इस तरह से लिखते हैं। अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन आपके सामने है। तो यहाँ पे देखें हमने 3 एग्जाम्पल लिए हैं। यहाँ पे जो पहला एग्जाम्पल हमने लिया, इसमें हमने ट्रिपल एस नियम को लिया। फिर अगले वाले एग्जाम्पल में हमने ट्रिपल ए के नियम को लिया, और इसमें हम ले रहे हैं, देखो एक एंगल है और 2 भुजाएं हैं। अब आप देखेंगे जो एंगल ए है और एंगल क्यू है वो कैसा है, आपस में इक्वल है। तो आप एंगल ए को बीच में रख लें, और इधर से हम एंगल क्यू को बीच में रख लेते हैं। अब देखिए ए बी हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, और ए सी हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ से पी क्यू हमारे पास 18 सेंटीमीटर है, और क्यू आर हमारे पास 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से देखो ए बी के डिवाइड में अगर हम पी क्यू लें तो 6/18 कैंसिल करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, और ए सी के बटे में क्यू आर ले, तो ये हमारे पास ए सी 5/15, ये भी 1/3 हो जाएगा। तो एक कोण बराबर है, और इनसे इस कोण को बनाने वाली भुजा और या फिर इस कोण में सम्मिलित भुजाएं वो समानुपात में है। तो एस ए एस समरूपता कसौटी लगी।
अब त्रिभुज समरूप तो है, लेकिन कौन सी त्रिभुज किसके समरूप, अब ये बात रहेगी। आप यहाँ पे देखेंगे तो पहला सेट है कि अब देखो हमारा जो कोण ए है, एंगल ए है और एंगल क्यू इक्वल है। अब यहाँ देखो एंगल ए है और ये एंगल पी है, तो ये तो बात नहीं बनती। इसमें एंगल ए और एंगल क्यू इक्वल है, ठीक है, ये बात बन रही है। यहाँ पे एंगल ए और एंगल क्यू ये इक्वल है, तो यहाँ पे भी बात बन रही है। अब आ जाओ इस पे, भुजाओं पे, ए बी के बटे में पी क्यू है, तो यहाँ पे देखो क्यू आर है, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो अब ए बी क्यू पी, ए बी क्यू पी और पी क्यू में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। एंगल ए और एंगल क्यू हमारे वैसे इक्वल थे। अब ए सी देखो, ए सी पहली और तीसरी, और यहाँ से पहला पॉइंट और तीसरा पॉइंट क्यू आर, देखो क्यू आर, ए सी और क्यू आर ये भी हमारे पास समानुपात में है, तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन है थर्ड। तो इस तरह से आपको मैच करना है ये। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का लेक्चर, और आज आपने जो भी सीखा है इस लेक्चर से, इसके बेस पे आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न 1 है, आप वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से नोट कर लें और इसका आंसर दें। ठीक इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 3। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।